नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसान आंदोलन के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, किसान आंदोलन। अब आप सोच रहे होंगे सर किस आंदोलन की आप बात कर रहे हो। आंदोलन तो रुक गया था। केंद्र सरकार ने कहा था कि जो भी कृषि कानून आए थे, 3 कृषि कानून, उनको रिपील करेंगे और रिपील उन्होंने कर भी दिया। उसके बाद भी किसान आंदोलन क्यों? आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसान आंदोलन जो स्पेसिफिकली पंजाब में चल रहा है। क्योंकि आपने हाल ही में खबर जरूर सुनी होगी, ये हर न्यूज चैनल पे चर्चा चल रही थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदीज कॉन्वॉय वाज स्टॉप्ड, वहां पे एक सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी। इन सब चीजों के चलते आपने खबरें बहुत देखी होंगी कि पंजाब में जो रैली थी उसको कैंसिल किया गया था। क्यों? क्योंकि किसानों ने 3 जो अप्रोच रोड्स थे उनको रोक के रखा था, रास्ता रोका था 12 घंटों के लिए। तो आज हम लोग इसी चीज के बारे में चर्चा करेंगे कि पंजाब के किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्यों वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उनकी डिमांड्स है। इनफैक्ट आपको ये जानने वाली चीज है कि केवल मोदी सरकार के खिलाफ वो लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं। मोदी सरकार के खिलाफ तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा राज्य सरकार के खिलाफ भी वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। उनकी कुछ डिमांड्स है केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी, जिन चीजों को हम लोग समझेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर। टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सहगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट पीएससी की, हियर इज अ लिस्ट ऑफ स्टेट पीएससी प्रोग्राम्स। इसमें वी हैव अ पंजाब पीएससी आल्सो। जस्ट विजिट studiiq.com या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहां पे आपको सारी जानकारी मिलेगी अबाउट द कोर्सेज, अबाउट द फीचर्स, अबाउट द फीस, अबाउट द डिस्काउंट्स, एवरीथिंग यहाँ पे आपको मिलेगी। डू विजिट दीज डिटेल्स। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। क्यों एग्जैक्टली पंजाब में प्रोटेस्ट चल रही? जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑलमोस्ट ऑल फार्मर यूनियंस दे हैव एंडेड देयर प्रोटेस्ट। क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहा था, पिछले साल से ही चल रहा था। हम लोगों ने देखा कि नवंबर दिसंबर 2020 से नवंबर दिसंबर 2021 तक, ऑलमोस्ट 1 साल तक प्रोटेस्ट चलता रहा किसानों का। उसके बाद इवेंचुअली प्राइम मिनिस्टर मोदी जिस दिन देश को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानून सरकार वापस लेगी, और जो संसद का सत्र हुआ विंटर में वहां पे रिपील भी किए गए। अब उसके बाद प्रोटेस्ट बहुत सारी यूनियंस ने वापस ले लिया, लेकिन कुछ यूनियंस है पंजाब में, 8 से 9 यूनियंस है जो अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा यूनियन है भारतीय किसान यूनियन उग्रहान, जो अभी भी प्रोटेस्ट कर रहा है। और आपको ध्यान रखना है, वो केंद्र सरकार के खिलाफ तो आंदोलन कर ही रहे हैं, लेकिन उनका आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ भी है। इनफैक्ट भारतीय किसान यूनियन उग्रहान एक बहुत बड़ा ग्रुप है पंजाब में, जिसकी प्रेजेंस है 16 जिलों में वो अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन पंजाब। अब ये आप नाम सोच रहे होंगे, भारतीय किसान यूनियन उग्रहान क्या है? देखिए, बीकेयू भारतीय किसान यूनियन एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर अलग अलग फैक्शंस हैं। अब भारतीय किसान यूनियन उग्रहान, इसका नाम उग्रहान क्यों है? क्योंकि इसके लीडर है जोगिंदर सिंह उग्रहान, दैट इज वाई बीकेयू उग्रहान। इनफैक्ट आपने बीकेयू के अलग अलग फैक्शंस के बारे में जरूर सुना होगा। बीकेयू मान, जहां पे भूपेंद्र सिंह मान उसको लीड करते हैं। सब लोग भारतीय किसान यूनियन के अंडर ही आते हैं, लेकिन अलग फैक्शन है डिपेंडिंग ऑन द लीडर। आपने एक और सुना होगा बीकेयू एन, राइट, बीकेयू नारायण स्वामी नायडू। ऑल्दो काफी पुराना ये एक फैक्शन था जो यूनाइट हो चुका है बीकेयू के साथ। तो इस तरह के यूनियन से जहां पे एक लीडर का क्लाउड है, वो लोग अभी रैली कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट एज वेल, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्यों वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहना है भारतीय किसान यूनियन उग्रहान का? अभी फिलहाल 16 जिलों में वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 12 डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट्स, 4 एसडीएम ऑफिसर्स, वहां पे चल रहा है अभी भी प्रदर्शन। अब उनका कहना यह है कि केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी फार्मिंग को डिस्ट्रेस से बाहर नहीं निकाल रही है। वो कहते हैं कि केवल 3 कृषि कानून लेने से फार्मर्स और फार्मिंग का भला नहीं हुआ है कंप्लीटली। इस चीज के ऊपर सरकारों की और भी नजर होनी चाहिए। इनफैक्ट इस यूनियन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की एफिजीज जलाई 649 विलेजेस में। ये फार्म आउटफिट कहता है, बीकेयू उग्रहान, कि केवल 3 जो कृषि कानून है उसको वापस ले लिया, इससे हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए हैं। तो क्या प्रॉब्लम्स है, क्या वो हाईलाइट कर रहे हैं, क्या उनकी डिमांड है? 6 डिमांड है इनकी। क्या है इनकी डिमांड? सबसे पहले डिमांड कॉम्पेंसेशन मिले, मुआवजा मिले, इनकी जो भी क्रॉप डैमेज हुए उसका इन्हें मुआवजा मिले, कॉम्पेंसेशन मिले। इसके अलावा कॉम्पेंसेशन मस्ट बी पेड टू द फैमिलीज, जो किसान आंदोलन के दौरान जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जिनकी डेथ हुई है, उन्हें कॉम्पेंसेशन मिले। इसके अलावा उनकी फैमिली में से एक व्यक्ति को, उनके किन को एक जॉब मिले, यानी कि सरकारी जॉब मिले। इसके अलावा कॉम्पेंसेशन और एक किन को जॉब मिले जिन फार्मर फैमिली से सुसाइड हुआ, फार्मर्स हु हैव कमिटेड सुसाइड, उनकी फैमिली को मुआवजा मिले और उनकी फैमिली से एक किन को सरकारी जॉब भी दिया जाए। इसके अलावा चौथी डिमांड है कि डिमांड फॉर एमएसपी ऑन ऑल द क्रॉप्स, यानी कि सरकार गारंटीड परचेज करे इनसे और इन्हें गारंटीड एमएसपी दे सारे क्रॉप्स के लिए।
इसके अलावा जो भी केसेस फाइल किए गए थे किसान आंदोलन के दौरान, बहुत सारे किसानों के ऊपर केसेस फाइल की गई थी, तो उन सारे क्रिमिनल केसेस को विड्रॉ करें, ये भी इनकी डिमांड है। इसके अलावा लोन वेवर करें, जो भी गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट लोन से फार्मर्स को का भी और फार्म वर्कर्स का भी, उन सभी का लोन वेवर किया जाए। तो ये इनकी 6 डिमांड है। अब सवाल उठता है, क्या इनके आर्गूमेंट है अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या आर्गूमेंट है अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट? केंद्र सरकार के खिलाफ इनके आर्गूमेंट्स है कि 234 क्रिमिनल केसेस फाइल किए गए थे किसानों के खिलाफ, जो किसान आंदोलन कर रहे थे। वहां पे सरकार ने ये कहा है कि सभी केसेस को हम लोग बंद कर चुके हैं, क्लोज कर चुके हैं, एक्सेप्ट फॉर 3 केसेस। तो भारतीय किसान यूनियन कहता है ये गलत इंफॉर्मेशन है। इनफैक्ट ये कह रहे हैं कि अभी बहुत सारे केसेस के बारे में हमें पता चल रहा है। इनफैक्ट जब भी और नंबर आएंगे तो हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ भारतीय किसान यूनियन उग्रहान। बट ये कहते हैं कि सारे क्रिमिनल केसेस अभी तक बंद नहीं किए गए, सभी फार्मर्स के साथ कुछ फार्मर्स को इंटिमिडेट किया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन उग्रहान ने यह भी एलेज किया है कि मोदी सरकार काले कानून जो थे, कृषि काले कानून जो थे, उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर कंस्पायरिंग टू ब्रिंग द ब्लैक लॉस बैक। इनफैक्ट उन्होंने ये एलेज किया है कि ये सरकार कॉर्पोरेट्स की सरकार है। जोगिंदर सिंह उग्रहान ने कहा है कि मोदी गवर्नमेंट रियल इश्यूज जो है एमएसपी, पीडीएस, फ्यूल प्राइसेस, इन सब चीजों को इग्नोर कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने एक और मोर्चा भी चला रखा है, केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी है। उन्होंने 1 लाख लीफलेट्स बनाए, जहां पे उन्होंने उस लीफलेट में लिखा है कॉर्पोरेट सेवक मोदी वापस जाओ, क्योंकि मोदी की रैली थी इन पंजाब जो कैंसिल हुई, आप उसके बारे में जानते हैं। तो वो लोग कुछ इस तरह का स्लोगन दे रहे हैं कंटिन्यूसली, जहां पे आंदोलन चल रहा है। ये तो केंद्र सरकार के खिलाफ बातें थी। इसके अलावा राज्य सरकार से भी नाखुश है भारतीय किसान यूनियन उग्रहान। ये कहा गया कि 600 किसान जो थे पंजाब में, 600 किसान जो आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली में, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे 600 की डेथ हुई थी, जहां पे सरकार ने, पंजाब सरकार ने ये कहा 407 फार्मर की लिस्ट रिलीज की है और उन 407 में से केवल 157 फार्मर्स की फैमिलीज को रिलीफ मिला है, कुछ तरह का कॉम्पेंसेशन या फिर मुआवजा। और यहाँ पे इन्होंने डिमांड किया है कि सारी 600 जो फार्मर्स है उनको, उनकी फैमिलीज को कॉम्पेंसेशन मिले और उनकी फैमिली में से एक किन को जॉब दिया जाए, ये डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा बीकेयू उग्रहान ने यह भी कहा कि 2017 के इलेक्शन के दौरान कांग्रेस सरकार, जो अभी फिलहाल सरकार है पंजाब में कांग्रेस सरकार, उनका जो स्लोगन था कर्जा कुर्की खत्म, फसल दी पूरी रकम, यानी कि लोन वेवर हो जाएगा और फसल को कंप्लीट रकम मिलेगी, एमएसपी की बातें की गई थी। लेकिन पीकेयू उग्रहान आर्ग्यू करता है कि केवल 2 लाख रुपए तक का लोन वेवर मिला है, वो भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। तो यहाँ पे बीकेयू कहता है कि कोई इस तरह का लिमिट नहीं होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट किसी तरह की लिमिट ना लगाए, सभी का लोन वेवर कर दे, फार्मर्स का भी और फार्म वर्कर्स का भी। इसके अलावा बीकेयू उग्रहान ने राज्य सरकार के खिलाफ ये एलिगेशन लगाई है कि जो डैमेज रिलीफ मिल रहा है, क्रॉप डैमेज के लिए रिलीफ मिल रहा है, उसको लिमिट किया है राज्य सरकार ने फॉर 5 एकर्स ओनली कॉटन डैमेज के लिए, और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। जो भी क्रॉप डैमेज हुआ है उसका कंप्लीट मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए। ये सारी डिमांड्स है भारतीय किसान यूनियन उग्रहान की। तो आने वाले समय में देखते हैं कि केंद्र सरकार, वहाँ पे पंजाब सरकार और राज्य सरकार किस तरह से इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट को हैंडल करेगी, क्या इनकी डिमांड्स मानी जाएंगी या फिर किस तरह की नेगोशिएशन चलेगी, इसके ऊपर हमारी कंटिन्यूअस नजर रहेगी। जब भी कोई अपडेट आएगी तो विल टॉक अबाउट दैट एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। बट मैं चर्चा एंड करना चाहूंगा एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के साथ, और वो क्या है, क्यों इतना ट्रैक्शन आ रहा है पंजाब के ऊपर राइट नाउ, और इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। वाई सो मच ट्रैक्शन? बिकॉज पंजाब असेंबली की इलेक्शन होने वाली, जो करंट पंजाब असेंबली है उसकी एक्सपायरी डेट है 27 मार्च 2022, यानी कि अगले 2 महीनों में इलेक्शन होना है। इलेक्शन के बाद, इलेक्शन रिजल्ट के बाद एक सरकार भी बननी, तो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा ट्रैक्शन चला है। तो कहीं ना कहीं इन प्रोटेस्ट का एक पॉलिटिकल एंगल भी है, हम लोग कह सकते हैं। लेकिन इस चीज के ऊपर जब भी कोई डेवलपमेंट आएगी तो विल टॉक अबाउट इट सून एंड विल गेट ऑल द अपडेट्स। बट राइट नाउ दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।